शांत हो जाएं आप सब। बी क्या है? इस सभा में हम और सशमाग्र, जो पहले बालवीर रह चुका है, सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि बी क्या है। बी बालवीर का ऊर्जा स्रोत है। जो भी बालवीर बनता है उसे उसकी शक्तियों और जादू के लिए ऊर्जा इसी बी से मिलती है। बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस बी को आकाश गंगा के सबसे चमकते तारे वीर तारे पर ले जाकर कहीं छुपा दिया था, क्योंकि बी को नष्ट करते ही बालवीर तो खत्म हो ही जाता, उसके साथ साथ बालवीर की परंपरा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। फिर कोई कभी बालवीर नहीं बन पाता। इसलिए दुश्मनों से बी को, बालवीर को और बालवीर की परंपरा को बचाए रखने के लिए उसे इतनी दूर ले जाकर छुपाया गया था। हमारा दुर्भाग्य तो देखो, आज हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां पे बी को नष्ट करने का काम किसी दुश्मन को नहीं, खुद हमें और साशवान वासियों को करना पड़ रहा है। क्योंकि अब बालवीर ही हमारा दुश्मन बन चुका है। अगर महामहिम, अगर बालवीर ही नहीं होगा तो दुनिया की रक्षा करेगा कौन? हम फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। और हम इस ब्रह्मांड को एक नया महायोद्धा देंगे, एक नया सुपर हीरो देंगे। हम सब आपके इस निर्णय से सहमत हैं महामहिम। हाँ महामहिम, सही निर्णय है। तो हमारा यह आदेश है कि बी को नष्ट करने के लिए वीर तारे पर जाने की तैयारी शुरू की जाए। मतलब बी नष्ट होते ही बालवीर मर जाएगा? शशमाक, मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, मगर इसी में हमारा फायदा है। हमारा सच बालवीर के सामने आते आते रह गया, मगर वो मां आदिशि की मृत्यु का सच जानने की कोशिश करता रहेगा। एक बार ऊर्जा उसके हाथ लग गई थी, कोई और लग गया तो बालवीर मरेगा तो तुम सुकून से जी पाओगे। हाँ, यही है वो स्मृति बीज जिसमें मां आदिशि की यादें छिपी हुई है, उस दिन की भी जिस दिन मां आदिशि की हत्या हुई थी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस वक्त मेरे बालवीर बनने से ज्यादा बालवीर का मरना जरूरी है। इस पर अपना हाथ रखो काशवी, और फिर 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर। ये तुम्हारी उंगलियों के निशान रिकॉर्ड कर लेगा। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें बता दूं कि बालवीर ने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, मगर अभी तुम तैयार नहीं हो। पहले मैं धीरे धीरे तुम्हें बालवीर के खिलाफ करूंगी, और जब वो हो जाएगा तब
ये बड़ा बॉम्ब फोड़ूंगी तुम पर। फिर तुम गुस्से में तिल मिलाकर बालवीर को खुद महाजादू से खत्म कर दोगी। ये जाम बालवीर के अंत के नाम। अब बस वीर तारा पर जाकर बी का नामो निशान मिटाने की देर है, फिर बालवीर हमेशा के लिए इतिहास हो जाएगा। बेचारा बालवीर जीते जी जान ही नहीं पाया कि उसकी माँ को किसने मारा। कोई बात नहीं, माँ आदिशी के पास पहुंचकर उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसकी माँ को तुमने मारा है। हाँ, बुरी किस्मत पाई है बेचारे ने। ना अपनी माँ को बचा पाया, ना खुद को बचा पाएगा। बचेगा तो तू नहीं शशमाक। मुझे पता चल चुका है शशमाक, तू नहीं मारा है मेरी माँ को। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शशमाक। बालवीर! जय जाओ। बालवीर, मुझे माफ कर दो। माफी मेरी माँ से मांगना। शशमाक, तुझे तो वो मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि तू नर्क में सड़ेगा। शशमाक, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सपना देखा हो बात की। बालवीर को पता चल गया कि महादेशी को मैंने मारा। सपना? अरे शशमाक, अरे सपने तो मुझे भी रोज आते हैं कि मैं इस शाश्वान लोक का महामहिम बन गया हूं और सारे लोग मुझे शाश्वान रहे कह रहे हैं। मगर ये सपना है शशमाक, तुम बेकार डर रहे हो। हमने सारे गवाह, सारे सबूत नष्ट कर दिए। ले दे के वो ऊर्जा बची थी, उसके तुमने पुर्जे उड़ा दिए। सब तो ठीक चल रहा है। नहीं हो बात, जंग का नियम है, जब सब कुछ सही जा रहा हो तो समझो कुछ बहुत गलत है। पर ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जो मेरी नजरों से छूट रहा है? और जो नजर के सामने है उसका क्या? इसकी बात कर रहे हो तुम? वो औरत जो बालवीर के साथ थी, जिसने ऊर्जा को कैद किया था। शशमाक, मुझे तो पक्का यकीन हो रहा है कि वही औरत बालवीर को सजा से बचा के ले गई थी। कौन है वो औरत? मैं नहीं जानता। तो पता करो ना, उत्तान को जरूर मालूम होगा। उत्तान से पूछ लो। उत्तान से? अगर उत्तान ने सामने से सवाल कर लिया कि मुझे कैसे पता, फिर तो कह देना कि हम बालवीर। क्या कह दूं? हाँ? एक ऊर्जा को हमने रूह घर से आजाद करके महादेशी के शरीर में डाल दिया, क्योंकि महादेशी तो मर चुके हैं। और फिर हमने बालवीर पर नजर रखते हुए ये देखा कि ऊर्जा उस औरत की कैद में है। और फिर हमने उस लालटेन को ले जाके रूह घर में जला डाला। सब कुछ बता दो उत्तान को। माफ कर दो, गलती हो गई। बात गलत थी लेकिन सवाल एकदम सही। पर इस वक्त सवाल यह है कि क्या है जो हमसे छूट रहा है? क्या? माँ आदिशी की यादें तो मिल गई, लेकिन इन यादों को देखने के लिए हमें बालवीर, मैं समझ सकती हूँ कि माँ आदिशी की रूह को जाते देख
तुम्हें कैसा लग रहा होगा? बस एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि माँ के अंतिम समय पर मैं उनके पास नहीं था। लेकिन ये एहसास भी है कि रोशन लोगों के साथ माँ हमेशा खुश रहेंगी। बिना धरती लोक पर भी मेरी एक माँ है। वो कब से मेरा इंतजार कर रही होंगी। वो भी मुझे कब से नहीं मिली। मुझे उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। मेरी आवाज सुन लेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। चिंता मत करो बालवीर, उन्होंने तुम्हारी आवाज सुन ली है। कैसे? जब तुम बेहोश थी तब तुम्हारे ही फोन से तुम्हारी ही आवाज में मैंने उन्हें एक वॉइस मैसेज भेज दिया था। धन्यवाद बेना। अगर आप इस सफर में मेरे साथ ना होती तो मेरा क्या होता? बालवीर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस स्मृति बीच में बसी इन यादों को देखने के लिए हमें स्मृति महल में जाना होगा, जो शाश्वान लोक में है, और जहां पर सारे शाश्वान वासियों की यादें और स्मृतियां संजो कर रखी गई है। हाँ, लेकिन इस वक्त शाश्वान लोक में कड़ा पहरा होगा। वहां जाना बहुत ही खतरनाक है। मैं अपनी माँ के कातिल का पता लगाने के लिए हर खतरे का सामना करने को तैयार हूं। काशवी, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस अग्नि। मैं आ ही रही थी ना दरवाजा खोलने, आप 1 मिनट रुक भी सकती थी। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुमसे बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। चलो। हमने तुम्हारे जो फिंगरप्रिंट्स लिए थे उसमें एक बात पता चली। याद है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे अंदर एक चीज है जो हमें एक दूसरे से और बालवीर से जोड़ती है। वो चीज शायद मैजिक है। मैजिक? हाँ, तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर्स है, जादुई शक्तियां। बट अगर मेरे अंदर मैजिकल पावर्स होती ना तो किचन में इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं सिंक में, और ये ऑफिस की मुझे इतनी लंबी पीपीटी बनानी है, ये सब ना मैं चुटकियों में कर। मजाक मत करो काशवी। शुरू किसने किया था? आई एम सीरियस काशवी, तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर्स हैं। ओ कम ऑन अग्नि, आप कभी कभी ऐसी बातें कह देती हैं जो आप पर यकीन करने से रोकती हैं। आप ऐसा कुछ कहती हैं जो कोई मान ही नहीं सकता। मैंने जब बालवीर के बारे में बताया था तब भी तुमने विश्वास नहीं किया था, पर मेरी बात सच निकली ना। ठीक है, पर इस बार ना मैं 100% श्योर। बालवीर के बारे में जो भी है वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने बचपन से कभी भी कोई मैजिकल पावर्स एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स में मैजिकल पावर्स हो और तुमने इनहेरिट। स्टॉप इट अग्नि, कुछ भी मत बोलो। मेरे पेरेंट्स मेरी ही तरह हैं, नॉर्मल पीपल। पर ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे ये बात छुपाई हो। अग्नि, अब मेरे पेरेंट्स के बारे में एक बात और मत कहना। काशवी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा दो सिर्फ एक बार, तो मैं साबित कर दूंगी कि मैं सच बोल रही हूँ। कम ऑन अग्नि, तो तुम मुझसे बोल रही हो कि तुम सच बोल रही हो और मेरे पेरेंट्स आज तक हमें झूठ बोलते आए हैं? रिलैक्स काशवी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो तुमसे ये बात छुपा रहे हो। शट अप अग्नि। काशवी, मैं सच कह रही हूँ। अग्नि, तुमने मेरे पेरेंट्स को झूठा कहा। You are such a liar. You are such a cheat. ये क्या हुआ इसे? ये पागलपन, ये गुस्सा, क्या ये महाजादू का असर है? ये क्या किया मैंने? शाश्वान रहे। रहे माँ बहन। रहे शाश्वान।
माँ महिम, हमें वीर तारे पे निकलना है। आप तैयार है ना? माँ महिम, आप क्या सोच रहे हैं? जिंदगी भी अजीब अजीब से मोड़ लेती है। कुछ महीने पहले बालवीर का कसम काल होने वाला था। हम उसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली रक्षक बनाने जा रहे थे और आज हम उसके अस्तित्व को मिटाने जा रहे हैं। सालों से चली आ रही परंपरा को खत्म करने जा रहे हैं। अब रक्षक ही भक्षक बन गया है, तो इसमें आपका क्या कसूर माँ महिम? पर हमें अब देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत वीर तारा पे जाके बालवीर के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। इतने उतावले क्यों हो रहे हो सशमाग? जानते हो ना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अब माना माँ महिम कि जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन शैतान को खत्म करने में भला देरी क्यों? वक्त बर्बाद करने का शौक हमें भी नहीं है सशमाग। हमारा अंतरिक्ष यान अभी तैयार नहीं है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। मैं देखता हूँ माँ महिम, अब पर हमें जल्दी निकलना होगा। रुक जाओ बालवीर, साशवान सेना का पहरा है यहाँ। अंतरिक्ष विमान तैयार होने को है। अगर उत्तान वीर तारा तक पहुंच गए तो हम बालवीर को हमेशा के लिए खो देंगे। बालवीर निर्दोष है, हम उसे मरने नहीं दे सकते। कुछ करना होगा हमें। हाँ, पर क्या कर सकते हैं हम? वामीर, बालवीर को खत्म होने से सिर्फ बालवीर बचा सकता है। हमें उस तक ये खबर पहुंचानी होगी। तो बालवीर को फोन करें? नहीं वामीर, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब से बालवीर फरार हुआ है, सारे के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम सर्वेलेंस पर है। अगर हमने उससे बात की तो हमें भी कैद कर लेंगे। तो करे क्या? बालवीर को हम खो नहीं सकते, वो हमारे बचपन का साथी है। बचपन का साथी? क्या सुझाव दिया है वामीर? अब ये पहरेदार 5 मिनट तक गहरी नींद में सो चुके हैं, तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। शशमाक, क्या हो गया तुम्हें? इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हो? अरे कितनी बार कह चुका हूं कि अब बालवीर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कम वक्त बचा है। बालवीर अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डर, दुश्मन को कमजोर समझना अपने आप में सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और फिर यह तो बालवीर है। जो लोग सोचने से डरते हैं वो ये करने में माहिर है। दुश्मन की ज्यादा तारीफ भी कमजोरी की निशानी है। तुम नहीं समझोगे होबाद। हमें बस बहुत 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 ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर बालवीर ने मुझे खूनी साबित करने का तरीका ढूंढ लिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा चश्मा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता रहता है कि बालवीर यहीं कहीं है, आसपास। बादलों से ऐसी आवाज हम बचपन में निकालते थे ना, ये तो हमारा सीक्रेट कोड है। हाँ, याद है ना? बादलों की ये आवाज सुन बालवीर दौड़ा चला आता था। देखना आज भी आएगा, और बादलों की ये आवाज तो सैकड़ों मीलों तक जाएगी और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। बस बालवीर की आवाज सुन ले। चलो बालवीर। नहीं बेना, ये गलत संदेश है। दिलक और वामीन ने मुझे भेजा है। वो सब बाद में देख लेना, फिलहाल हमें ये काम करना है। नहीं बेना, ये हमारा इमरजेंसी कोड है।
जो दिल्लाक महावीर और मैंने बचपन में बनाया था। जब भी वो लोग मुसीबत में होते हैं तो बादल की गरज से मुझे इमरजेंसी मैसेज भेजते हैं और इसीलिए मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन बालवीर, मेरी बात को समझो। बालवीर का जवाब आ गया। मतलब बालवीर हमारी आवाज सुन रहे हैं। दिल्लाक, जल्दी से दूसरा मैसेज भेजो। हाँ। बालवीर, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। चलो। नहीं बेना, मुझे बस एक बार उनका जवाब सुन लेने दो, पता चल जाए कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। बालवीर, बी का निशान? बी का निशान तो तुम्हारे सारी सुपर पावर्स का स्रोत है ना, जिसे वी तारा में छिपा कर रखा गया है। ये निशान दिखाकर वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। आमिर, अब तुम्हारी बारी। उम्मीद यही है कि बालवीर यहाँ आने की सोच भी ना रहा हो, लेकिन अगर सोच भी रहा होगा ना तो हमारा ये सीक्रेट कोड पढ़ के नहीं आएगा। यानी तुम्हारे बी का निशान तुम्हारे सारी शक्तियों का स्रोत उत्तान मिटाने वाले हैं। और बी नष्ट होते ही बालवीर की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी और मेरा अस्तित्व भी। तो महामहिम उत्तान ने ये रास्ता चुना है मुझे रोकने के लिए।